श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोडायनामिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद वापस प्ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग इफेक्ट। इनमें से कौन सा ड्रग इफेक्ट के लिए एक प्रिंसिपल है? स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन या ऑल? तो जब भी कोई ड्रग इफ़ेक्ट करती है तो वो इन तीनों मेथडों का यूज़ करेगी, यानी स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, तीनों प्रिंसिपल का यूज़ करती है। तो हम यहाँ अब आंसर लगाएंगे डी, ऑल और द प्रिंसिपल। इससे पहले हम देखते हैं कि ड्रग के प्रिंसिपल होते कौन कौन से हैं। कोई भी ड्रग यदि इफ़ेक्ट करती है तो वो स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोलाइटिक एक्शन, इन 5 मेथड्स के थ्रू अपना इफ़ेक्ट शो करती है। या हम इसको बोलते हैं कि अगर उसको एक्शन करना है तो ये उसके प्रिंसिपल एक्शन कहलाएंगे। स्टिमुलेशन, जैसे कि कोई भी आपकी स्पेशलाइज सेल होगी उसको एक्टिवेट करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन जो आपकी ड्रग है वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, यानी स्टिमुलेट कर देती है। डिप्रेशन यानी जब भी कोई सेल को आप डिप्रेस कर देंगे, जैसे कि आपकी क्विनिडीन है, वो ऐसे नोड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। वैसे ही इरिटेशन है। इरिटेशन मतलब आपने थोड़ा सा इरिटेशन किया जिसकी वजह से कोई सिक्रेशन वगैरह कराया, जैसे एपिटाइजर है, आपकी भूख बढ़ाने वाले जितने आते हैं, या काउंटर इरिटेंट है, या इमेटिक्स है, वो सभी की सभी इरिटेशन मेथड से अपना एक्शन शो करते हैं। इसी तरह रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब जब जिस चीज़ की कमी पड़ रही है या एंडोजीनियस सब्सटेंस की कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो उस वक्त में अगर आप रिप्लेस कर देते हैं उसको तो उससे हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट एक्शन या रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। जैसे कि आपका लेवाडोपा काम में आता है डोपामिन की जगह पार्किंसन के अंदर। वैसे ही आपका इंसुलिन है, यदि बॉडी नहीं बना रही है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं अपनी तरफ से, इंजेक्शन लगा के अंदर आईडी रूट के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। या फिर आपको आयरन की कमी पड़ रही हो, आयरन की कमी पड़ रही है, तब भी आप इसे रिप्लेस करते हैं। फिर अगला है साइटोलाइटिक एक्शन। साइटोलाइटिक यानी जैसे कि एंटी माइक्रोबियल है हमारी, वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर देती है ना। इसके अलावा अगर हम कोई भी एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं तो कैंसर सेल को किल कर देती है। तो ये 4-5 जो आपके वर्ड लिखे हैं, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोलाइटिक एक्शन, ये सभी के सभी किसी भी ड्रग के इफेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो सबसे पहला लिखा हुआ है एसिटाजोलामाइड इनिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। एस्प्रिन इनिबिट कॉक्स, ये भी एक नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज, दर्द वगैरह के लिए। डाइसल्फिनाम इनिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो ये भी एक नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सल्फोनामाइड कम्पीट विद पाबा, ये एक कम्पीट वर्ड से पता लग रहा है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये कैसा है? ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है। इनिबिशन होता क्या है आपका, जब भी कोई ड्रग अपना एक्शन शो करती है तो वो अलग अलग मेथड का यूज़ करती है। उसमें से एक आता है थ्रो एंजाइम, जिसमें वो या तो एंजाइम को इनिबिट करती है या फिर उसको एक्टिवेट करती है। इनिबिट करती है या एक्टिवेट करती है, इन दोनों केसेस के अंदर दो तरह से कंपटीशन होता है, तो कॉम्पिटिटिव होगा या नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव मतलब जब एंजाइम के ऊपर आपका जो एगोनिस्ट मतलब जो ड्रग है वो भी, और जो अंदर सब्सटेंस है, दोनों सबस्ट्रेट और आपका जो ड्रग है, दोनों कंपटीशन करके एंजाइम की उसी साइड पर बाइंड हो जहाँ पर उसका एक्शन आना है, तो कंपटीशन। और यदि आपकी जो ड्रग है वो किसी तीसरी जगह, यानी जहाँ पर रिसेप्टर और ड्रग रिसेप्टर और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, उसकी जगह कोई थर्ड एरिया को चूज़ कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कोई एंजाइम बनाया, अब यहाँ कोई आके सबस्ट्रेट जुड़ रहा है और एक्शन दे रहा है, और यही पोजीशन पे आके कोई ड्रग जुड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। अब यदि ड्रग अपना कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर ले जिसकी वजह से उस एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। हमारे जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है उसके एग्जांपल आपका एक तो यही हो गया, सल्फोनामाइड कम्पीट विद पाबा। इसके अलावा लेवाडोपा और कार्बिडोपा, जो जो ड्रग्स होती है पार्किंसन की, वो भी डोपा डिकार्बोक्सिलेज से कंपटीशन करती है। इसके अलावा नॉन इक्विलिब्रियम में यदि हम देखें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, जो आपके वो कोवेलेंटली बाइंड होते हैं किससे? एस्ट्रिक साइड से, कोलिन एस्ट्रेज की, ठीक है। और जो आपके नॉन कॉम्पिटिटिव, इसका एग्जांपल आपके सामने ही है, एसिटाजोलामाइड इनिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एस्प्रिन इनिबिट कॉक्स, डाइसल्फोनाम इनिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली।
मैनिटोल इंड्यूस डायरेसिस एज एन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिन ट्यूब्यूल। तो ये आपके मैनिटोल का ड्रग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि वो क्या करती है, रीनल ट्यूब्यूल पर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है। तो ये एकदम सही है। दूसरा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग इज ड्यू टू फिजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। तो ये भी हमारी बात सही है कि एक्शन कैसा है ड्रग का, फिजिकली है। तो हमारा जो सेंटेंस 2 है और 1 है दोनों ही करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है सेंटेंस 2 इज रिलेटेड विद 1, ये हमारा सही है। सेंटेंस 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ये गलत है। सेंटेंस 2 इज इनकरेक्ट बट 1 इज करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ इनकरेक्ट, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सेंटेंस 2 और 1 दोनों ही करेक्ट है। और सेंटेंस 2 ड्रग के एक्शन को बता रहा है 1 से रिलेट करके। ये ड्रग एक्शन होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंदर आप फिजिकली एक्शन, केमिकल एक्शन, थ्रू एंजाइम्स और थ्रू रिसेप्टर्स, इन सबको इंक्लूड करते हैं। ये क्या होते हैं, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम फिजिकल एक्शन की बात करते हैं, यदि हम फिजिकल एक्शन के बारे में बोलें, फिजिकल एक्शन के बारे में, तो मैनिटोल आपका एग्जांपल हो गया जो डायरेसिस कर रहा है कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के। या फिर ई सब गोल होता है हमारा, वो क्या करता है, जीआईटी जो आपका जीआई वॉल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन वॉल है, और जो ट्रैक्ट है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के अपना काम करता है। या फिर इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है जो आपका, वो क्या करता है, वो परगेटिव एक्शन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। या फिर क्या होता है, सॉरी, ईसबगोल आपका स्वेलिंग प्रॉपर्टी रखता है, जबकि आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है। इसके अलावा बेरियम सल्फेट है, वो आपका क्या रखता है, ओपेसिटी दर्शाता है, रेडियो ओपेसिटी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। वैसे आपका यदि केमिकल एग्जाम्पल बोले हम, तो उसके अंदर आपका एंटासिड है जो आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखे थे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के, वो एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आपके रिसेप्टर से भी कोई भी ड्रग अपना एक्शन करती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी जो हम आपको बता रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग के होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, थ्रू एंजाइम एंड थ्रू रिसेप्टर। इन सब के एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि फिजिकल के अंदर जैसे कि आपका मैनिटोल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। केमिकल के अंदर आपका बाल, ब्रिटिश एंटीलेविसेट है। इसके अलावा ईडीटीए, इसके अलावा एंटासिड, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और एंजाइम के थ्रू अभी आपको जो बताया, सल्फोनामाइड, लेवोडोपा, कार्बिडोपा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, है ना। इसके अलावा एसिटाजोलामाइड, एस्प्रिन, डाइसल्फराम, वो सभी हैं। और थ्रू रिसेप्टर के थ्रू, यानी कोई भी ड्रग जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करके या उसको इनहिबिट करके या उसके अपोजिट इफेक्ट करके काम करती है तो वो थ्रू रिसेप्टर कहलाते हैं। तो ये 4 होते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड देन आंसर। एगोनिस्ट एक्टिवेट, देखो अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया था वो था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जिसमें आपने फिजिकल, केमिकल, थ्रू एंजाइम, थ्रू रिसेप्टर बताए थे। अब वो जो रिसेप्टर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि एगोनिस्ट एक्टिवेट रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। ये एकदम सही बात है। पार्शियल एगोनिस्ट सब मैक्सिमली एक्टिवेट रिसेप्टर, ये भी एकदम सही बात है। इनवर्स एगोनिस्ट एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, ये भी सही बात है। एंटागोनिस्ट डज नॉट हैव ऑन एक्शन बट प्रिवेंट एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ये भी सही बात है। यानी हमारे क्या है, सभी की सभी करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, एगोनिस्ट जो आपका रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसे हम एगोनिस्ट कहेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट जो आपके जो रिसेप्टर है उसको थोड़ा एक्टिवेट कर दे और सपोर्ट कर दे एगोनिस्ट में, तो पार्शियल एगोनिस्ट कहलाएगा। इनवर्स मतलब जो एक्टिवेट कर रिसेप्टर को जस्ट अपोजिट एक्शन करवा देता है उसे हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट जो खुद का कोई एक्शन नहीं रखते लेकिन जो एगोनिस्ट है उसके एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी की सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सिनर्जिस्टिक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच इज एडिक्टिव। देखो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता क्या है, जब कोई भी दो ड्रग हम साथ साथ लें, वो उस एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा दें या एक्शन उसका बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और एंटागोनिज्म इफेक्ट किसे बोलेंगे, जब वो कम हो जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिनर्जिस्टिक एडिटिव। एडिटिव मतलब आपने 2 दवाई दी और मिलके अगर काम कर रही हैं तो एडिटिव। और यदि दोनों मिलके और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देती हैं, है ना, मतलब ए और बी आपने कोई दवाई दी, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आया तो उसे हम बोलेंगे एडिटिव। और यदि ए और बी मिलाने के बाद असर और भी ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सुपर एडिटिव। ठीक है, अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एडिटिव, तो इसमें से कौन सी एडिटिव है, तो ट्रिपल सल्फा, सल्फर डाइजीन, सल्फर मेराजीन, सल्फर मेथाजीन, ये हमारी एक एडिटिव ड्रग है। इसके अलावा लेवोडोपा, कार्बिडोपा, ये हमारी सुपर एडिटिव ड्रग के अंदर है, मतलब इन दोनों कंबाइंड देंगे तो एक्शन और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कैमेनोफिज विद अल्कोलॉइड, ये हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, तो ये इसी के अंदर आएगा ही नहीं कैसे भी। इसके अलावा हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन, इन दोनों का अपोजिट इफेक्ट होता है स्मूथ मसल पे, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एडिटिव के अंदर कौन सा, ट्रिपल सल्फा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है,
डिफरेंट कौन सा है इनमें से? फाइंड ए डिफरेंट फ्रॉम फॉलोइंग। दे आर सेल सरफेस रिसेप्टर, एनक्लोज आयन सेलेक्टिव चैनल। ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं और आयन सेलेक्टिव चैनल रखते हैं। इसके अलावा दे आर पेंटामेरिक रिसेप्टर, ये पेंटामेरिक रिसेप्टर होते हैं। दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में इफेक्ट देते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर इस तरह का एक एग्जाम्पल है। तो ऊपर जो 3 प्रॉपर्टी लिख रही है कि ये सेल सरफेस रिसेप्टर कहलाते हैं जो कि आयन सेलेक्टिव रखते हैं, तो उस आयन सेलेक्टिव वर्ड से पता चल रहा है कि ये इंट्रिंसिक आयन चैनल, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर की बात हो रही है। दूसरा, यही चैनल होते हैं जो पेंटामेरिक रिसेप्टर भी होते हैं और मिली सेकेंड में इफेक्ट देते हैं, जबकि इंसुलिन रिसेप्टर एक एंजाइम रिसेप्टर का या एंजाइमेटिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया हमारा? डी। इंसुलिन रिसेप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसेप्टर। ये किसका एग्जाम्पल है? एंजाइमेटिक रिसेप्टर का। जबकि ऊपर के 3 किसके एग्जाम्पल हैं? इंट्रिंसिक आयन चैनल, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रेस्पॉन्स इज नोन एज। देखो, कोई भी ड्रग जिस अमाउंट में चाहिए अपना रेस्पॉन्स देने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्रग की पोटेंसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। वो क्या कहलाती है? ड्रग पोटेंसी। इसके अलावा एफिकेसी हम किसको बोलते हैं? मैक्सिमम रेस्पॉन्स एलेक्टेड बाय ड्रग एंड हाई ऑफ द डीआरसी यानी डोज रेस्पॉन्स कर्व, वो आपकी ड्रग की एफिकेसी बताती है, यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बताती है, उसका इफेक्ट का, एक्शन का बताती है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, है ना, यह अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए, कितना चाहिए ड्रग का रेस्पॉन्स पाने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे ड्रग पोटेंसी। इसके लिए 2 ऑप्शन तो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ LD50 यानी लीथल डोज 50 किसी है, अगर किसी ड्रग के लिए है, तो वो ज़्यादा है यदि LD50 का वैल्यू, तो वो सेफ़र होगी ड्रग। बिल्कुल सही बात है, वो सेफ़र होगी। लोअर द पोटेंसी, नहीं, लोअर उसकी पोटेंसी है वो लो नहीं होगी। लोअर पोटेंसी हम किसको बोलते हैं? जब ED50 की वैल्यू, है ना, इफेक्टिव डोज 50 की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना। यदि किसी ड्रग के लिए ED50 इफेक्टिव डोज 50 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि इसकी पोटेंसी कम है। तो ये हमारा ऑप्शन हट जाएगा। इसके अलावा ड्रग इज़ विद हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, किसी ड्रग की यदि हाई थेरेपेटिक इंडेक्स है तो वो सेफर होगी। ये बिल्कुल सही बात है ना। यदि अब हम सीधा बोल रहे हैं कि LD50 ड्रग है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसे हम बोलेंगे सेफर ड्रग। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। आंसर हमारा ए, सेफर द ड्रग मीन्स LD50 किसी ड्रग की हाई है। यदि किसी ड्रग की थेरेपेटिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, यदि थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका, तो उस ड्रग को हम मोर सेफ मानेंगे, उसे भी हम मोर सेफ्टी में लेंगे। लेकिन अभी बात LD50 की हो रही, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। यदि अगर हम लिखते हैं ऊपर की थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा है और LD50 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तब हम लगाते हैं ए एंड सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग अबाउट फार्माकोडायनामिक फ्रॉम द फॉलोइंग। फार्माकोडायनामिक के लिए कौन सा गलत है? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। इस इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये भी सही बात है। इट इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ये भी सही बात है। तो सभी की सभी करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल PEPC Pharma Classes and do not forget to like. Thank you.